आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग पे हम एक सिंपल सा DIY बनाना सीखेंगे किचन डेकोरेशन के लिए। तो वैसे तो हम कई तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाते रहते हैं, तो जैसे हर रूम के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो किचन की जब हम डेकोरेशन की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ अलग तरह के डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, जिससे कि किचन जो है थोड़ा कलरफुल लगे या थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। तो इसके लिए हम कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो बना सकते हैं घर पे इजीली, और इसमें जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं आती है। आप घर पे पड़े ही आइटम्स से इसको बना सकते हो। तो आज तो मैं सिर्फ 3 DIY बताऊंगी आज के ब्लॉग में, बाकी बाद में देखेंगे अगर और भी बनाने होंगे तो बनाएंगे। तो जो किचन डेकोरेशन होती है उसको आप कई तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स ले सकते हो किचन के लिए, और जो सेरेमिक के आइटम्स आते हैं, बर्नियाँ आती हैं, कुछ पॉट्स आते हैं अच्छे वाले, और नेचुरल प्लांट्स ले सकते हो आप, या फिर आर्टिफिशियल प्लांट्स भी ले सकते हो किचन को डेकोरेट करने के लिए। और जो अलग अलग तरह की चीज़ें आप ले सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो और आप लोकल मार्केट में भी देख सकते हो अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए आइटम्स। आप चाहो तो किचन का थीम सेट कर सकते हो कि किस तरह से हमें अपने किचन को सेट का थीम रखना है, कैसे उसकी कलर कॉम्बिनेशन करना है। तो आप उस तरह से जो भी आपको मिलती है चीज़ें आप अपने किचन में ऐड कर सकते हो और उसे बाकी रूम्स की तरह ही डेकोरेटिव बना सकते हो। तो आज के ब्लॉग में हम सिंपल 3 DIY सीखेंगे बनाना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम बना रहे हैं किचन डेकोरेशन के लिए वॉल हैंगिंग। तो ये जो वॉल हैंगिंग है बहुत ही सिंपल है, और इसकी सप्लाई जो है बेसिक सप्लाई है वो भी बहुत सिंपल है। तो इसमें मैं सिंपल कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो कार्डबोर्ड ऐसा होता है मतलब कि जो आपको पैकेजिंग का जो मटेरियल आता है उसमें मिल जाता है। तो जैसे आपने कुछ सामान ऑर्डर कर रहा है या आपके घर पे कोई सामान आया है, तो उसकी जो बाहर की पैकेजिंग होती है वो गत्ते के बॉक्स होते हैं, तो उस गत्ते को ही हमें यूज़ करना है। तो जैसे मैं इसमें जो बेडशीट के अंदर जो गत्ता आता है उसको यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी कोई भी गत्ता यूज़ कर सकते हो। जैसे किचन है तो किचन में हम चॉपिंग बोर्ड का शेप यूज़ कर सकते हैं, या किसी जो बॉटल होती है उसका शेप यूज़ कर सकते हैं, जार का शेप यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके किचन यूटेंसिल्स होते हैं उस तरह का आप कोई शेप कट कर सकते हो कार्डबोर्ड पे, और फिर उस पर कोई भी थॉट लिख सकते हो। या अगर आपको क्ले से डेकोरेशन करनी है, मिरर से डेकोरेशन करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आइटम बनाना चाहते हो और कितनी उसमें आप मेहनत करना चाहते हो और कितना अच्छा बनाना चाहते हो, तो उस पर डिपेंड करता है। और जो सेरेमिक के पॉट्स आते हैं, सेरेमिक की बर्नियाँ आती हैं, तो वो काफ़ी जो है बहुत ही कलरफुल होती है और अच्छी दिखती है। जब आप उनको डेकोरेट करते हो तो आप वो भी लगा सकते हो डेकोरेशन के लिए। मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम मतलब कई सालों तक ऐसे ही पड़ा हुआ है या हम सोच रहे हैं कि फेंक दें, तो उससे भी आप कई तरह के डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो। तो आज हम वही सीखेंगे कि कैसे हम वेस्ट मटेरियल से डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं और अपने किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही वॉल हैंगिंग है, तो इनमें मैं कोई हुक नहीं लगा रही हूँ। ये डबल इतने मतलब बहुत ही लाइट वेट है, तो ये डबल साइडेड टेप से भी वॉल पे चिपक जाएंगे। अगर आप चाहो तो हुक भी लगा सकते हो इन तीनों आइटम्स पे। तो आज हम बनाएंगे 3 DIY किचन डेकोरेशन के लिए, और ये तीनों ही वॉल हैंगिंग है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो किचन के लिए वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं, तो वो इसके लिए मुझे चाहिए इस तरह के गत्ते। और ये मेरे पास ये भी बेडशीट के अंदर ही थे गत्ते, तो इसको मैंने काट लिया है इस तरह से। तो ये 4 है, तो ये 4 हो गए। तो ये गत्ते चाहिए। अब इसमें मैं बताऊंगी मेसन जार जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो इस तरह का मैं जार बनाऊंगी। तो वैसे तो मुझे 2 ही गत्ते चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने ये मेसन जार ड्रॉ करा है तो सेम ऐसा ही मैं यहाँ पे भी कटिंग कर लूँगी और उन दोनों को चिपका दूँगी। तो मुझे 2 मेसन जार की मतलब इस तरह का कार्डबोर्ड पे 2 मेसन जार चाहिए। तो वो इन 2 गत्तों से हो जाएगा। बाकी के बच्चे ये 2, इन पे बाद में कुछ करेंगे तो वो दिखाऊँगी। तो अब मुझे क्या करना है, मेसन जार जो है मैंने गत्ते पे अच्छे से ड्रॉ कर लिया है ऐसे, और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इसको इस साइड पे रखूँगी, मार्किंग कर लूँगी, और फिर उसकी भी कटिंग कर लूँगी और इसके साथ उसे चिपका दूँगी। तो इस तरह से 2 बन जाएंगे। तो ये जो कार्डबोर्ड है मैंने ये जार के शेप में कट कर लिया है, और अब मैं ये जो 2 है इसको इसके साथ चिपका दूँगी, इन दोनों को, और इन दोनों को ऐसे चिपका देंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पानी ले रखा है इसमें थोड़ा सा फेविकॉल डाल के घोल बना लेंगे।
तो अभी इस मेसन जार को जो हम है कवर करेंगे और इसके लिए हमें चाहिए टिश्यू पेपर चाहिए और ये फेविकॉल और पानी का घोल है, ये हमें चाहिए। ये इस तरह से लेना है। नैपकिन जो आते हैं वो यूज़ करने हैं, टिश्यू पेपर भी आप यूज़ कर सकते हो और नैपकिन जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नैपकिन को हमें इसके ऊपर ऐसे रखना है, इस तरह से नैपकिन को इसके ऊपर हमें फैला लेना है और ये जो फेविकॉल और पानी का घोल है वो इस पर स्प्रेड करना है। इसके जो ये कॉर्नर्स है इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब जैसे यहाँ से थोड़ा सा निकल रहा है इस तरह का, तो इस पर हम इस तरह से कागज़ रख देंगे, नैपकिन लगा देंगे और ऐसे कर देंगे। तो अभी ये नैपकिन इस पे लग गया है, अब हम दूसरा वाला लगाएंगे, फिर ऐसे इस पर फैला देना है। इस तरह से हमने इस पे पूरा जो नैपकिन है अच्छे से फैला लिया है और लगा दिया है और इसके ऊपर अब हम दूसरा नैपकिन लगाएंगे। अब ये वाला जो कार्डबोर्ड है वो हमने नैपकिन से कवर कर दिया है और ये ऐसा दिख रहा है, तो पीछे तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा करने की, तो फ्रंट से इसे हमने अच्छे से कवर कर दिया है। अब आप चाहो तो इसके ऊपर डेकोपाज का जो पेपर आता है वो लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह के फैंसी नैपकिन अगर आपके घर पे हो इस टाइप के, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले जो नैपकिन होते हैं इनके पीछे से एक लेयर हटानी है, जो इस तरह से एक लेयर होती है नैपकिन की वो हटानी है और उसके बाद ये इस तरह से रहता है नैपकिन, तो इसको हमें इस वाले के ऊपर पूरा फैलाना है। तो ये ऐसा नैपकिन है इस तरह का, इसे हम इस पर फैला देंगे। ये फ्रंट से इस तरह से दिख रहा है, जो हमने बनाया है फ्रंट से इस तरह से दिखेगा और बैक से इस तरह का हो गया। जहाँ पे जैसे मोटा मोटा हो रहा होगा वहाँ थोड़ा हम पानी और फेविकॉल का घोल ज़्यादा लगा देंगे और ये अब इस तरह से हो गया है। तो इसकी जो फिनिशिंग है और इस पर लिखने का है हम बाद में करेंगे, तो अभी इसको हम धूप में सूखने देंगे। अब ये दोनों जो है बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ भी लिख लेंगे, तो आप इस तरह से इसके ऊपर कुछ भी लिख सकते हो या कोई ड्राइंग बनानी है तो ड्राइंग बना सकते हो। तो हम तो इस पे लिखेंगे, तो अभी जो लिखने का काम है वो किसी भी कलर से आप कर सकते हो। तो पहले ढक्कन का शेप देंगे यहाँ पे और फिर कुछ भी लिखेंगे। अब हम इसमें फेविक्रिल का कलर करेंगे। जब ये दोनों अच्छे से सूख जाएंगे तब हमें इन पे ये वाली वार्निश करनी है, डेकोर वार्निश। तो इससे ग्लॉस आता है और ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे ये पानी से ख़राब नहीं होते। तो आगे पीछे दोनों तरफ इसमें वार्निश करनी है। तो अब हम गोल्डन कलर लेंगे और थोड़े से इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे उससे। तो अभी ये हमारा जो कार्डबोर्ड पर डिज़ाइन बनाया था इतना बन चुका है। इस पे मैंने गोल्डन कलर भी कर दिया है, तो इस तरह से दिख रहा है। अब इस पे वार्निश करेंगे और थोड़ी सी फिनिशिंग और देंगे। तो इसे अभी हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास इस तरह के शादी के ये जो बानों के टाइम यूज़ करते हैं येलो वाले फ्लावर्स आर्टिफिशियल ये थे। तो ये जो दो थे ये इयरिंग थे उसमें, तो इनको मैं सोच रही हूँ यहाँ पे लगा दूँ इस तरह से। तो इसके मैंने हुक हटा दिए हैं, तो इस तरह से लगा देंगे इसे। और ये हाथ में पहनने का था जैसे, तो ये जैसे हाथ में पहनने वाला था इस तरह का, ऐसे था ये हाथ में पहनने का। तो इसका जो ये ऊपर का है इसे हम हटा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास ये धागा आ गया है
इस तरह का रेडीमेड धागा मिल गया हमें। ऐसे ही ये है और ऐसे ये दूसरे का। तो ये 2 धागे आ गए इस तरह के, और इनको हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे लगाएंगे, पेस्ट करेंगे इस तरह से लगाएंगे इसे। अभी इसे फेविकॉल से चिपका देंगे और ऐसा कुछ डिज़ाइन बना देंगे, थोड़ा ऐसे कर रहेगा। ये हो जाएगा। और फिर ये जो 2 बचे हुए हैं इनको एक इधर लगा देंगे और इसमें यहाँ जगह है तो यहाँ लगा देंगे इस तरह से। तो ये डेकोरेट हो जाएगा। इस पर मैंने वार्निश लगा दी है और ये ऐसे दिख रहा है, शाइन दिखने लगी है। तो अब ये दोनों पीसेस बन के रेडी हो चुके हैं। ये ऐसा दिखता है। तो इस DIY को बनाने के लिए मैंने इस तरह का कार्डबोर्ड लिया है। तो ये जैसे बेडशीट होती है उसमें आता है, अगर आपके पास बॉक्स हो कोई तो उसका गत्ता भी ले सकते हो। तो इस गत्ते पे मैंने डिज़ाइन बना दिया है चॉपिंग बोर्ड का, और इस गत्ते पे मैंने चॉपिंग बोर्ड का डिज़ाइन बना दिया है और इसको मैं कट कर लूँगी। और फिर इसके पीछे जो ये वाला पीस है इस पे भी यही डिज़ाइन बनाऊँगी और उसे भी कट कर लूँगी। अब ये दोनों पीस कट हो चुके हैं। फेविकॉल की हेल्प से हम इनको चिपका देंगे। तो इस चॉपिंग बोर्ड का शेप इस कार्डबोर्ड को हमने दे रखा है और इस पर हम नैपकिन को लगाएंगे। तो इस तरह से हमें नैपकिन लेना है ऐसे, और उसको इस पर इस तरह से बिछा देना है और उसके ऊपर हमें ये फेविकॉल और पानी का घोल लगाना है। तो इस तरह से हमें इसे कवर करना है। ये ऐसे दिखेगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा और हम लगाते जाएंगे नैपकिन, ताकि ये थोड़ा सा सही दिखे। तो अब हमने इस चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से नैपकिन से कवर कर दिया है और इसके सूखने के बाद हम इसमें फेविक्रिल के कलर की लेयरिंग करेंगे। अब जो ये हमने चॉपिंग बोर्ड बनाया है इस पे भी हम वाइट कलर कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ करा है। तो ये जो फेविक्रिल का कलर है वो ही लेना है सिंपल, और जैसे बस इसको ऐसे ब्रश मार देना है। तो अब हमने ये जो चॉपिंग बोर्ड बनाया है उसके ऊपर पेंट करेंगे। तो ये इस तरह का दिखता है चॉपिंग बोर्ड, और इस पे मैं कागज़ पे मैंने ड्रॉ कर लिए थे ये कप का डिज़ाइन और इस तरह से एक कैटल का डिज़ाइन। तो इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे पहले पेस्ट कर दूँगी और तब हम इसमें पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने इस पर ये टी कप वाला जो डिज़ाइन है वो चिपका दिया है और ये जो कैटल बनाया था वो भी चिपका दिया है। अब हम इसमें पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे और ये सब लिखना स्टार्ट करेंगे। अब हमने इतना लिख दिया है, ये ब्लू कलर है, और अब हम आगे का लिखेंगे। तो अब इस पे इस तरह से लिख दिया है। अब हमने इतना पेंट कर लिया है इस चॉपिंग बोर्ड पे। अब हम इस पे बेल बनाएंगे। तो ये ऐसे दिखता है। जो हम चॉपिंग बोर्ड बना रहे हैं उसमें जो कप और कैटल है उसको पेंट करने के लिए मैंने ये कलर बनाए हैं। तो ये जो ग्रीन कलर था उसमें वाइट मिलाया, ये ब्राउन में वाइट मिलाया, ऑरेंज में वाइट मिलाया और ब्लू में वाइट मिलाया, और ये बेबी पिंक कलर है और ये लेमन कलर है। तो अब हम इसे जो हमने कैटल और कप्स बनाए हैं उस पर लगाएंगे। तो अभी इतना डिज़ाइन हो चुका है, ये ऐसा दिखता है। तो
तो सिंपल अभी मैं इसमें मोटा मोटा फिल कर रही हूँ, बाद में हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। जैसे ये वाला कलर है, ये डार्क ग्रीन में मैंने वाइट मिलाया है, उससे बना है। तो ये जो कप प्लेट है इस पर हम कलर करेंगे। तो इस तरह से कलर कर देना है और फिनिशिंग एंड में देनी है। ये थोड़ा टील सा कलर की लुक आ रही है इसमें, तो इस तरह से मैं पूरा पेंट कर दूँगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बाद में मैं बाउंड्रीज़ जो है उसको गोल्डन कलर से और थोड़ा ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूँगी। किसी किसी कप में आप फ्लावर्स बना सकते हैं। तो ये पेंट हो चुका है। इसके नीचे मैं हल्का सा यहाँ पे ग्रीन कलर लगा रही हूँ, थोड़ा सा इस तरह से। अब हम नेक्स्ट कप में ऑरेंज कलर करेंगे। कलर करना सिंपल है, बस ऐसे ही करना है। अब हमने ऑरेंज कलर कर दिया है, अब हम ब्लू कलर करेंगे। जैसे अब यहाँ की तरफ है, ये वाली साइड में डार्क ब्लू कलर कर दूँगी, जो इसका था ही ओरिजिनल कलर। अब हम इस पे करेंगे पिंक कलर। अब मैंने इतने कप्स ड्रॉ कर लिए हैं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा। जैसे ये ग्रीन कलर से बना था तो यहाँ बॉर्डर पे थोड़ा सा ग्रीन कलर दे दिया। ये ऑरेंज से बना था, ऑरेंज और वाइट कलर से, तो यहाँ पे ऑरेंज दे दिया। इसमें ब्लू यूज़ किया था तो यहाँ ब्लू आ गया। पिंक बनाने के लिए हम रेड यूज़ करते हैं तो यहाँ रेड कर दिया। अब ये ऊपर वाला है तो इसका मेरे पास है लेमन येलो कलर, तो ये वाले से मैं इसे पेंट कर दूँगी। तो इस तरह से हमने कप पेंट कर दिया। अब हम कैटल पेंट करेंगे। तो अभी मैंने चॉपिंग बोर्ड पे इतना पेंट कर दिया है और ये गोल्डन कलर कर दिया है। इसको मैं ऐसे ही रखूँगी गोल्डन कलर, और इधर लव के ऊपर भी मैंने गोल्डन कलर कर दिया है और हार्ट्स के ऊपर, तो ये इस तरह का दिखता है। तो एक्रेलिक कलर जो है उससे भी वाटरप्रूफ हो जाती है आपकी पेंटिंग, क्योंकि इसमें आपको शाइन दिखाई दे रही होगी ऐसे में। पर हम इसमें लास्ट में जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो यही वाली जो डेकोर वार्निश है ये लगाएंगे, पर ये जब अच्छे से सूख जाएगा 1-2 दिन। तो अब हमारी ये वाली वॉल हैंगिंग भी बन के तैयार हो चुकी है किचन के लिए, और ऐसे दिखती है। तो अब हम नेक्स्ट आर्ट बनाएंगे किचन के लिए वॉल हैंगिंग। तो ये 2 गत्ते हैं मेरे पास, तो ये बेडशीट के अंदर आ रखे थे इस तरह की। तो इन दोनों को अब मैं आपस में चिपका दूंगी और इसके ऊपर हम कुछ बनाएंगे, लिखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ये वाली आर्ट बना रहे हैं किचन के लिए। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो सिंपल वाइट कलर है फेविक्रिल का, उससे ब्रश की हेल्प से इस पूरे पे पेंट कर दूँगी। ये जो कार्डबोर्ड मैंने आपको दिखाया था, इस पर मैंने यहाँ पे जो है पेपर लिया, जो हमारी A4 साइज़ की शीट होती है वो लिया, और उससे इसके जो कॉर्नर्स है उसको चिपका दिया है। तो बैक से ये ऐसा दिखता है, इस तरह से कागज़ चिपका दिया है मैंने। तो इससे इसके कॉर्नर्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो गए हैं, इस तरह से कॉर्नर्स कवर हो गए हैं। तो ये चारों साइड से ऐसा हो गया है सही सा। तो अब इसके ऊपर मैं वाइट कलर कर दूँगी। तो वो तो सिंपल है, आपको ये जो एक्रेलिक कलर लेना है, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा पानी मिलाना है, और इस ब्रश की हेल्प से, तो चौड़ा ब्रश हो तो ज़्यादा सही है इससे भी, और पूरे पे पेंट कर देना है। तो ये मैंने इसके ऊपर जो लिखा है वो मार्कर से लिखा है, तो वो मुझे पेंट के थ्रू दिखता रहेगा, और एंड में मैं इसमें कलर कर दूँगी। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ये है थोड़ा शाइन इस पर अच्छी आए, और एक्रेलिक कलर जो है वाटरप्रूफ होता है तो उससे ये कवर हो जाएगा, तो पानी से ख़राब नहीं होगा। और इसके लिए हमें इस तरह के वुडन स्पून चाहिए। तो अब ये किसी काम नहीं आ रहे, तो इन्हें मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो 2 वुडन स्पून है, इस पर मैं कलर करूँगी येलो और ऑरेंज। तो दोनों में वो करेंगे अलग अलग कलर, और उसके बाद दिखाती हूँ कैसा है। कलर सिंपल है, कलर को निकाला और ऐसे बस पेंट कर देना है और डबल कोट करनी है। तो अब जैसे मुझे ये वुडन ब्रश है इस पे पेंट करना है, तो मैं ये वाला क्रिम्सन कलर है ये लूँगी, और बस इसको सिंपली ऐसे डिप करना है और पेंट करना स्टार्ट कर देना है। तो सिंपल है, बस ऐसे पेंट करते रहेंगे अच्छे से। अब हम बना रहे हैं ये वाली वॉल हैंगिंग, और इस पे मैंने पेंट कर दिया है वाइट कलर का। तो इस तरह की शाइन आपको इसमें दिखाई दे रही होगी।
तो ये काफ़ी वाटरप्रूफ तो हो ही जाता है इसकी वजह से। और इस पे लगाने के लिए जो 2 चम्मच है ये वाले, इनको भी मैंने पेंट कर दिया है। तो ये इस तरह के हैं, येलो और ऑरेंज। तो ये ऐसे दिखते हैं। तो अभी ये सूख रहे हैं। तो जब तक ये सूखते हैं तब तक हम इस वाले पे कलर कर लेते हैं। तो इस पे मैं पिंक कलर का एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमें इस पे पेंट कर लेना है। अब इसे सूखने देंगे। तो अब हमने इस पे अच्छे से लिख लिया है और ये सूख भी चुका है पूरा सही से। तो अब हमें इस पे ये जो चम्मच हमने पेंट करे थे वो चिपकाने हैं। पीछे से मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो दिखेंगे नहीं वैसे, तो इनको यहाँ पे चिपकाना है। तो इस तरह से मैं इन्हें चिपका दूँगी इस पर फेविकॉल की हेल्प से। अगर आपके पास ग्लू गन है तो उससे चिपका सकते हैं। इसे मैंने फेविकॉल से चिपकाया है तो ये थोड़ा चिपकने में टाइम लेगा। तो ये इतना बन चुका है। बाकी देखेंगे अगर यहाँ कुछ फ्लावर्स बना रहे होंगे तो वो बना देंगे। तो वैसे ये मेन पीस हमारा यही है। तो ये इतना बन चुका है। तो अभी जैसे हम ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं तो इसमें इस तरह के मेरे पास फ्लावर्स पड़े थे क्रिस्टल टाइप के, तो मैं ये वाले लगाऊंगी। तो आपके पास कुछ भी हो वो आप लगा सकते हो। और ये बिना इसके भी सही लग रहा है, ये सब चिपकाने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो इस तरह के जो फ्लावर्स है आपको मार्केट में मिल जाएंगे लोकल शॉप्स में, तो वहाँ से आप ये ले सकते हो। और इनको अब अरेंज कर लूँगी मैं यहाँ पे किस तरह से लगाने हैं। तो इस तरह से मैं इस पे ये फ्लावर लगा लूँगी और अब मैं इन्हें पेस्ट कर लूँगी। तो इसके लिए मैं ये वाली फेविकॉल की ऑल फिक्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई ग्लू गन से भी लगा सकते हो या कोई और एडहेसिव हो आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एडहेसिव लगा दिया है और उसके बाद मैं ये वाला जो फ्लावर है उसको यहाँ पेस्ट कर दूँगी। तो अब हमारा ये जो वॉल हैंगिंग है किचन के लिए बन के रेडी हो चुका है और ये ऐसा लगता है। तो सिंपल सा ही बनाया है मैंने, तो आप भी बना सकते हो।